अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। tan ए किसके इक्वल है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे एक ये त्रिभुज दिया है ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है समकोण। ए की वैल्यू यानी कि यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो ए है। तो ए tan ए दिया है हमें। तो ये हो गया सी। तो हल कैसे करेंगे हम इसे। हम एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जहां कोण बी किसके इक्वल है 90 डिग्री। ये हमने कोण ले लिया एक ये समकोण त्रिभुज तथा tan ए किसके इक्वल ले लिया हमने 1/√3। अब हम जानते हैं कि tan ए किसके इक्वल है। tan ए यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB। तो ये लंब बटे आधार किसके इक्वल है 1/√3 के जो हमें दिया गया है। तो इसीलिए माना BC को क्या मान लेते हैं 1K यानी कि K मान लिया और AB को क्या मान लिया √3K। तो AB हो गया √3K और BC क्या हो गया K। अब हमें क्या निकालनी है AC। तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण मुझे निकालना है और वो है AC स्क्वायर। लंब मेरा यहाँ पर क्या है BC स्क्वायर। आधार है AB स्क्वायर। तो बच्चों BC कितना है मेरा K है तो K स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है √3K है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया K स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 3 और K का हो जाएगा K स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया 4K स्क्वायर। मगर ये चीज क्या आई हमारे पास AC स्क्वायर। इसीलिए दोनों तरफ वर्गमूल करने पर अब हम वर्गमूल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा AC स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल और यहाँ पर √4K स्क्वायर के। तो इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा AC बराबर 4 किसका स्क्वायर होता है ये 2 का होता है तो 2 आ गया K स्क्वायर से K ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2K। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2K। अब मुझे देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए साइन ए कोसी कोसे साइन सी कोसे कोसी साइन ए साइन सी यानी कि 4 वैल्यू चाहिए मुझे। एक साइन ए चाहिए। साइन ए इसमें क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC। तो BC मेरा कितना है K है और AC हमारा 2K है। तो ये आ गया 1/2। अब मुझे साइन C भी चाहिए। अब C एंगल के लिए हमारा लंब क्या होगा बच्चों ये होगा AB। तो AB बटे AC होगा। तो AB कितना मेरा √3K AC क्या है 2K K से K कैंसल तो ये आएगा √3/2। अब हम निकालेंगे कोस A। कोस ए क्या होता है आधार बटे इस कोस के लिए ये लंब है और ये आधार है तो ये आएगा AB बटे AC। तो AB मेरा √3K है AC मेरा 2K है K से K कैंसल तो आ गया √3/2। अब कोस C चाहिए मुझे। कोस C के लिए आधार कौन सा होगा ये BC होगा। तो BC बाई AC BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू है 2K। K से K कैंसल आ गया 1/2। अब बच्चों हम करते इसका फर्स्ट
पार्ट, ये है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/2 है, तो मैं लिखूंगा 1/2। कोस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4। अब बच्चों इसका जो एलसीएम ले तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर 1 + 3 यानी कि 4/4, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्या है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये है हमारे पास। तो अब कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन ए की ए की वैल्यू आनी चाहिए थी पहले, तो ए की वैल्यू क्या है 1/2, इसे मैं पीछे लिख रहा हूँ साइन ए की, तो ये 1/2। तो बच्चों ये कितना हो गया √3/4 हो गया माइनस √3/4 हो गया। तो एक चीज प्लस की एक माइनस की तो आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं।